रूस यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से जंग जारी है। रूस और यूक्रेन संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। करोड़ों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। फिर भी युद्ध की आग बुझी नहीं है। भारत समेत पूरी दुनिया किसी तरह रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी बीच एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से हमला किया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूरोपीय सहयोगियों के साथ शांति योजना पर चर्चा कर रहे थे। कीव में कई हफ्तों की शांत रातों के बाद हुए इस हमले में पश्चिमी यूक्रेन के कुछ हिस्सों को भी निशाना बनाया गया है, जो नाटो सदस्य पोलैंड की सीमा से लगे हैं, और पूरे युद्धग्रस्त देश में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। वहीं पोलैंड को हमलों के कारण अपने विमान उठाने पड़े। पोलैंड ने कहा कि पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। कीव के सैन्य प्रशासन ने टेलीग्राम पर कहा कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियां हमलों को विफल करने में लगी हुई है। गवाहों के अनुसार कीव और उसके आसपास कई विस्फोट सुने गए हैं। यह तब हुआ जब अमेरिका ने विवादास्पद यूक्रेनी लड़ाकों को हथियार देने पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध हटा दिया, जिससे अज़ोव ब्रिगेड को उसके कुछ घातक हथियारों तक पहुंच मिल गई। रूस द्वारा यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात के दौरान पोलैंड ने F-16 युद्धक विमानों को तैनात किया। पोलिश सशस्त्र बलों की परिचालन कमान ने आज सुबह कहा कि पोलैंड ने यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी भागों को निशाना बनाकर रूस द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे मिसाइल हमलों के विरुद्ध अपने विमानों और वायुसेना को तैनात किया है। पोलिश सशस्त्र बलों ने अपनी प्रतिक्रिया को रक्षात्मक हवाई गतिविधियां बताया। पोलिश और सहयोगी विमानों द्वारा अपने हवाई क्षेत्र में संचालन के कारण शोर स्तर में वृद्धि की चेतावनी देते हुए इसने कहा कि आज रात हम रूसी संघ के लंबी दूरी के विमान की गतिविधि का अवलोकन कर रहे हैं, जो यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित वस्तुओं के विरुद्ध क्रूज मिसाइलों और शाहिड प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करके हमले कर रहे हैं। पोलैंड, जो यूक्रेन के पश्चिम में स्थित है, उसने कहा है कि पिछली बार इस तरह की तीव्र रूसी आक्रामक गतिविधि गुरुवार और शुक्रवार की रात को दर्ज की गई थी। फिलहाल पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और RSZ परिचालन कमान निरंतर आधार पर स्थिति की निगरानी कर रही है। 2 साल से ज्यादा समय पहले जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया था, तब से पोलैंड के हवाई क्षेत्र में कई घुसपैठें हुई हैं, जिससे यूरोपीय संघ और नाटो सदस्य देशों में चिंता उत्पन्न हो गई है और लोगों को यह याद दिलाया है कि युद्ध कितना पास है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।